अमेरिका। Hispanic American. To the American people, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, process of the poet. टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इकोनॉमी, हर चीज में सबसे आगे। लेकिन एक सवाल, क्या हमेशा से ऐसा था? और क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जाऊंगा जहां आप देखेंगे कि वक्त कैसे पलटता है और ताकत का मयार कैसे बदलता है। ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया की सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि मुसलमान थे। चलें वक्त में पीछे चलते हैं, आज से करीबन 1400 साल पहले। ये दौर था मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु का। उनकी अदालत और इंसाफ की शोहरत हर तरफ थी। उनकी खिलाफत में इस्लामी रियासतें इतनी फैल गई कि उस वक्त की दो सुपर पावर्स, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर, उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। पर्शियन एम्पायर का तो नामो निशान मिट गया और रोमन एम्पायर मुसलमानों को जजिया अदा करने लगी। उस दौर में सुपर पावर मुसलमान थे और दुनिया का सबसे ताकतवर शख्सियत थे हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु। मगर ये उरूज हमेशा कायम न रह सका। वक्त गुजरा और मुसलमान आपस में फिरकों और गिरोहों में बंटने लगे। सबसे पहला फिरका हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के द्वार में सामने आया, खवारिज। उनका अकीदा था कि कोई भी बड़ा गुनाह करने वाला मुसलमान दायरा-ए इस्लाम से खारिज हो जाता। ये उम्मत में पहली दरार थी और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। शिया, सुन्नी और फिर कौम, रंग, नस्ल और मुल्कों के नाम पर हम इतने टुकड़ों में बंट गए कि हमारी मरकजी कुव्वत ही खत्म हो गई। इसी तफर्रुके का सबसे बड़ा और दर्दनाक नुकसान हमें ये हुआ कि हमसे हमारा क़िबला-ए अव्वल बैतुल मक़दस चला गया। लेकिन जब उम्मीद दम तोड़ने लगती है तभी अल्लाह अपने किसी बंदे को भेजता है। फिर एक अजीम सिपाह सालार और लीडर आए, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। Salahuddin. उन्होंने बिखरी हुई मुसलमान उम्मत को तौहीद के झंडे तले दोबारा जमा किया। उन्होंने मुसलमानों को याद दिलाया कि उनकी ताकत आपस में लड़ने में नहीं बल्कि एक होने में है। और फिर उसी इत्तेहाद की बरकत से उन्होंने दोबारा मस्जिदुल अक्सा को फतह किया। मगर अफसोस कि उम्मत का इत्तेहाद ज्यादा देर कायम ना रह सका। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद हम फिर से कौम, मुल्क और छोटे छोटे मसाइल पर एक दूसरे से दूर होते गए। तो अब सवाल ये उठता है, क्या मुसलमान फिर कभी अपने उस सुनहरे दौर में वापस जा पाएंगे? क्या इस्लाम फिर से उरूज हासिल करेगा? इसका जवाब हमें किसी एनालिस्ट या फिलोसोफर से नहीं बल्कि खुद अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही दे दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़ियामत से पहले इस उम्मत पर दोबारा खिलाफत कायम होगी और उस खलीफा का नाम मेरे नाम पर होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जिन्हें हम इमाम महदी के नाम से जानते हैं। मेरे नजदीक 15वीं सदी हिजरी अब मुजद्दिद कामिल अल इमामुल महदी सिलसिला तजदीद खिलाफत की आखिरी कड़ी के ज़हूर गवाह। मगर वो कब आएंगे इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आने से पहले के दौर की कुछ निशानियां बताई हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि हम उसी दौर में जी रहे हैं। झूठ आम हो जाएगा और सच्चाई ढूंढना मुश्किल होगा। जिना आम हो जाएगा, यहाँ तक कि लोग खुले आम इसमें मुब्तला होंगे। सूद हर घर, हर कारोबार में ऐसे दाखिल हो जाएगा कि कोई इससे बच नहीं पाएगा। और फिर बड़ी बड़ी जंगें होंगी। सबसे बड़ी निशानियों का जिक्र उस वक्त हुआ जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुछ सवाल किए। उन्होंने पूछा, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और इहसान क्या है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जवाब दिए तो उन्होंने क़यामत की निशानियों के बारे में पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
क़ियामत की अलामत ये है कि कनीज अपनी मालिका को जन्म देगी और तुम देखोगे कि नंगे पांव, नंगे बदन गरीब चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतों की तामीर में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। गौर कीजिए, क्या ये निशानी आज हमारी आंखों के सामने पूरी नहीं हो रही? मगर सबसे अहम सवाल अब भी बाकी है। जब इमाम महदी आएंगे तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? उनकी अलामत क्या होंगी? उनका दौर कैसा होगा? और उनके साथी कौन लोग होंगे? और सबसे जरूरी, हम उनके सिफारिशियों में शामिल होने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? तमाम सवालों के तफसीली जवाब हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।